उम्र अय्यार कोई दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा, कोई काफ की सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी, You really don't know who you are. सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी इसरारियत का हसीन इम्तिजाज एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्र अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं और देखने का मौका मत गंवाइएगा। अयारों तैयार हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। अमेरिका की नायब सदर कमाला हैरिस पाकिस्तानी अमेरिकन की मेहमान वहाब रियाज ने इल्जामात लगाने वाले सहाफी को लीगल नोटिस भेज दिया। दूसरा सेमीफाइनल अगर मैच बारिश की नजर हुआ तो कौन फाइनल खेलेगा? अमेरिकी तारीख में पहली बार अमेरिका का कोई भी नायब सदर पाकिस्तानी अमेरिकन के घर सियासी तकरीब में शिरकत के लिए आया है। अमेरिकी नायब सदर कमाला हैरिस पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट लीडर और अमरीकी कमीशन बराए आलमी आज़ादी के रुकन डॉक्टर आसिफ महमूद के कैलिफोर्निया में वाक़े घर आई। तकरीब की मेजबानी डॉक्टर आसिफ महमूद और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस टाइकून तनवीर अहमद ने की थी। फंड रेजिंग के लिए मुनक्किद इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नामवर शख्सियात शरीक हुई। डॉक्टर आसिफ महमूद का कमाला हैरिस से कई अशरों से ताल्लुक है। कमाला हैरिस जब डिस्ट्रिक्ट अटार्नी थी, अटार्नी जनरल बनी, सेनेटर मुंतखब हुई या सदारती इलेक्शन लड़ा तो डॉक्टर आसिफ महमूद उनके दस्ते रास्त थे। कमाला हैरिस जब सदारती इलेक्शन लड़ने मैदान में आ गई तो डॉक्टर आसिफ महमूद उनकी एशिया आउटरीच के नेशनल चेयर भी थे। नायब सदर का इलेक्शन लड़ा तब भी वो कमाला हैरिस के सरफहरिस्त खामियों में से एक थे। कमाला हैरिस की मेजबानी के बाद इस नुमाइंदे को खुसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा कि उनकी कोशिश थी कि कमाला हैरिस को पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलवाया जाए ताकि लोग उनसे बराह रास्त बात करें और इश्यूज उजागर हों। ये भी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीकी सियासत का फाल हिस्सा बने। उन्होंने कहा है कि तकरीब का मकसद ये था कि बाइडन हैरिस इंतखाबी मुहिम में मदद दी जाए और पाकिस्तान को हाईलाइट किया जाए। इस मौका पर तनवीर अहमद ने पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। तनवीर अहमद ने कमाला हैरिस को याद दिलाया कि अफगान जंग में अमेरिका का इत्तेहादी पाकिस्तान नई मुश्किलात के सबब नाजुक मरहले से दो चार है। उन्होंने पाक अमेरिका ताउन बढ़ाने पर इसरार करते हुए कहा है कि एक अमेरिकी इदारे USIP की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान से ताल्लुकात की मजबूती की वकालत की गई है, क्योंकि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा किरदार अदा कर रहा है। भारत में मोदी सरकार के हाथों अकलीतों खसूसन मुसलमानों की नस्ल कुशी, मावराए अदालत कत्ल और दुनिया भर में सिखों के कत्ल का मामला भी तनवीर अहमद ने उठाया और कहा कनाडा ही नहीं अमेरिका और बरतानिया में भी सिखों को कत्ल करने की साजिशें की जा रही हैं। तनवीर अहमद ने कहा कि अमेरिका की नायब सदर तकरीब खत्म होने पर जाने लगी तो उन्होंने इन अमूर की जानिब तवज्जो मबजूल किए जाने को एक बार फिर सराहा और कहा कि जिन बातों पर मैंने तशवीश जाहिर की है ये जायज़ तशवीश है और यकीन दहानी कराई कि वो इन अमूर को देखेंगी। तकरीब के मौका पर कमाला हैरिस ने कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा ले। पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने इल्जामात लगाने वाले सहाफी को लीगल नोटिस भेज दिया। वहाब रियाज ने नोटिस सहाफी के व्लॉग में लगाए जाने वाले इल्जामात पर भेजा। लीगल नोटिस में वहाब रियाज ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। वहाब रियाज की जानिब से भेजे गए लीगल नोटिस में कहा गया है कि इल्जामात लगाने पर 14 दिन के अंदर माफी ना मांगी जाने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। नोटिस के मतन के मुताबिक इल्जामात से वहाब रियाज की इज्जत को दागदार करने की कोशिश की गई। इससे पहले बाबर आजम ने भी 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है।
T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। ताहम बारिश की सूरत में इंग्लिश टीम के फाइनल खेलने की उम्मीदों को बड़ा धचका लग सकता है। भारतीय टीम सुपर 8 मरहले में बगैर किसी शिकस्त की वजह से सरफहरिस्त रहने में कामयाब रही थी, जबकि इंग्लैंड की टीम दूसरी पोजीशन पर मौजूद थी। गयाना में मौसम अबर आलूद है और अगर मैच बारिश की नजर हुआ तो जोस बटलर की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि वेस्ट इंडीज की रियासत गयाना में बारिश के 60% इम्कानात हैं। सुबह 10:30 बजे खेल के आगाज पर 33 जबकि दोपहर 1 बजे बारिश के 60% इम्कानात मौजूद हैं। पहले सेमीफाइनल के लिए एक रिजर्व दिन रखा गया था, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल के लिए ऐसा नहीं था। हम मैच मुकम्मल करने के लिए 250 इजाफी मिनट रखे गए हैं। नाज़रीन, आपको अब इस वक्त की ताज़ा तरीन और अहम खबर से आगाह करते हैं। इद्दत में निकाह केस, बुशरा बीबी और इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर फैसला सुनाया। अदालत ने दिन 3 बजे फैसला सुनाने का वक्त मुकर्रर कर रखा था। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? कोई गाफ की। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Umro Ayyar, a sci-fi Urdu Hindi film, has been released on Eid Day. Please check listing theater near you. Must watch film Umro Ayyar. इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।